अनोखा रिश्ता। रवि, अरे बाबूजी उठे नहीं क्या अभी तक? टाइम पर दवा नहीं लेने से उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। रवि, ज़रा देखोगे क्या उनके कमरे में जाकर? मेरी आवाज़ नहीं सुन रहे हैं शायद। मैं रोटियां बना रही हूँ, सब्जी भी गैस पर रखी है, तुम्हारा टिफ़िन भी लगाना है। अभी जगाते ही चाय चाहिए उनको, वो भी सुबह ठीक 7 बजे। अब तो पौने 8 बज रहे हैं। आज चाय चाय करते किचन तक आए भी नहीं। ज़रा देखना। कोमल की बातें सुनते रवि को भी आश्चर्य हुआ। वो तुरंत उनके कमरे में गया। बाबूजी अभी बिस्तर पर ही थे, गहरी नींद में। रवि ने उन्हें आवाज़ दी, बाबूजी उठिए, 8 बजने के आए, आज चाय नहीं पीनी क्या? कोई जवाब न पाकर रवि ने उन्हें हिलाया और जगाने की कोशिश की, लेकिन उनके एकदम ठंडे पड़े शरीर के स्पर्श से वो चौंक गया और चीखा, कोमल कोमल इधर आओ, ज़रा देखो। बाबूजी कुछ बोल नहीं रहे हैं। रोटी बेलना छोड़ सब्जी की गैस बंद कर कोमल तेजी से बाबूजी के कमरे में पहुंची। रवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बोला, कोमल देखो, बाबूजी उठते ही नहीं। कोमल ने भी कोशिश की मगर बाबूजी न जागे। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। खुद को मां ने सातों देती हुई वो बोली, जरूर रात को दवा के असर से गहरी नींद में है। ठहरो, मैं डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ। कोमल ने बाबूजी के रेगुलर डॉक्टर को कॉल किया। हेलो डॉक्टर साहब, मैं कविता बोल रही हूँ। डॉक्टर, हाँ कविता बोलो। बाबूजी तो ठीक है ना? परसों ही तो उन्हें चेकअप किया था, बीपी बढ़ा हुआ था, इसलिए मैंने दवाई भी चेंज कर दी थी। कोमल, डॉक्टर साहब बाबूजी उठ नहीं रहे, फिर आप जल्दी घर आ जाइए। क्या डॉक्टर? हाँ हाँ, मैं तुरंत आता हूँ। 10 मिनट में डॉक्टर साहब आ गए। बाबूजी को चेक किया, फिर रवि को पीठ पर 7वें की थपकी देते हुए बोले, सुबह सुबह ही डेथ हुई है इनकी, बीपी ही इन पर भारी गुजरा। मैं डेथ सर्टिफिकेट बना देता हूँ। डॉक्टर की बात सुन कोमल हिचकिचाई लेकर रोने लगी। डॉक्टर ने उसे कहा, कविता, जन्म मरण हमारे हाथ में थोड़ी होता है, और फिर उम्र भी तो हो गई थी इनकी, होनी को कौन टाल सकता है? फिर रवि की ओर देखते वो बोले, मैं तो कहता हूँ अच्छा ही हुआ जो तकलीफ से निजात पा गए। अजवाइन रोग बहुत तकलीफ देता है, खुद पेशेंट के लिए भी और उसके नाते रिश्तेदारों को भी। डेथ सर्टिफिकेट पर उसका नाम क्या लिखूं? उन्हें चेक करने आता था तो तुम लोगों को देखा देखी में उन्हें बाबूजी ही कहता था। कविता के बाबूजी ने रूप में ही जानता हूँ मैं इन्हें, डॉक्टर ने आगे कहा। थोड़ी देर के लिए रवि और कोमल सकपकाए से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर कविता ने चुप्पी तोड़ी और डॉक्टर से बोली, डॉक्टर साहब, मेरा नाम कविता नहीं कोमल है। पिछले 10 सालों से मैं बाबूजी के लिए कविता बनी हुई थी। डॉक्टर, क्या मतलब? कोमल, कोई 10 साल पुरानी बात है डॉक्टर साहब। मैं साग भाजी लेने सब्जी मार्केट गई थी। खरीदारी के बाद जब मार्केट से बाहर आई और किसी खाली रिक्शे की तलाश में इधर उधर देख रही थी, तभी कविता कविता पुकारते एक बुजुर्ग मेरे करीब पहुँचे और मेरी बाह पकड़कर मुझसे बोले, कविता, अरे मुझे अपना घर ही नहीं मिल रहा। कब से मैं यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन किधर जाऊँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा हुआ तू आ गई, चल अब घर चल। बुजुर्गवार किसी अच्छे घर के लग रहे थे, दिखने में भी और कपड़े से भी। मेरा हाथ थामे बोलने लगे, कविता चल जल्दी, मुझे कब से भूख लगी है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बुजुर्गवार की स्नेहभरी मीठी वाणी सुन सोचा कि उनको घर ले जाती हूँ, कुछ खिलाकर
शांति से उनका एड्रेस पूछती हूँ, फिर उन्हें उनके घर छोड़ आती हूँ। रिक्शा वाले पर हम दोनों घर आए। घर पहुँचते ही बुजुर्ग बोलने लगे, कविता जल्दी खाना दे, बहुत भूख लगी है। मैंने जल्दी से थाली में उन्हें उपलब्ध भोजन परोसा तो कई दिनों के उपवास से जैसे वो तेजी से खाने लगे। भरपेट भोजन के बाद मैंने उनसे पूछा, बाबूजी आप कहाँ रहते हो, याद है क्या आपको? चलो मैं आपको आपके घर छोड़ आती हूँ। बुजुर्गवार बोले, अरे कविता यही तो मैं अपना घर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर वो बाहर सोफे पर ही सो गए। शाम को रवि के घर आने पर मैंने सारा किस्सा सुनाया। फिर रवि के कहने पर हमने न्यूज़पेपर में गुमशुदा वाले पोस्ट और टीवी पर गुमशुदा वाले कार्यक्रम के माध्यम से बुजुर्गवार को एड्रेस और नाते रिश्ते का पता करना प्रारंभ किया। रवि ने पुलिस थाने में भी बुजुर्गवार की जानकारी दी। बुजुर्गवार ने खबर दी, तब तक बुजुर्गवार को अपने घर पर रखो या तुम्हें दिक्कत हो तो उन्हें सरकारी वृद्धा आश्रम अनाथ अस्पताल में दाखिल करवा दो। कविता कविता पुकारते वो मेरे आगे पीछे घूमा करते। कविता आज भिंडी की सब्जी बना, आज बेसन की भजिया वाली कढ़ी बना, आज हलवे की इच्छा है, ऐसी फरमाइशें किया करते। उनकी बातों उनका अपनापन देख सुन मेरा मन भर आता। बड़े हक से वो मुझे हर बात कहते जो मुझे भी बहुत भाता। हफ्ता गुजर गया लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। उनसे कोई हेल्प नहीं मिलती, लेकिन घर में रह कर एक बुजुर्ग का अस्तित्व हमें खूब अच्छा लगने लगा। उनके लिए कुछ करना हमें खुद भाता। मैंने और रवि ने निर्णय लिया कि हम उन्हें कहीं नहीं भेजेंगे, अपने घर पर हम अपने साथ ही रखेंगे। फिर हमने पुलिस थाने में भी अपने इस नियंत्रण की सूचना दे दी। बस तभी से बुजुर्गवार हमारे बाबूजी बन गए। 10 बरस हो गए मेरा दूसरा नामकरण कविता हुआ। आज बाबूजी के साथ कविता का भी अस्तित्व समाप्त हो गया। बोलते हुए कोमल की आंखें से पुनः झरझर आंसू बहने लगे। कोमल से सारा किस्सा सुन डॉक्टर निशब्द हो गए। थोड़ी देर बाद बोले, इतने सालों में मुझे जरा भी महसूस नहीं हुआ कि ये तुम्हारे पिता नहीं बल्कि कोई गैर है। सच कहूँ तो अल्जाइमर बड़ा गंभीर रोग है। आजकल वृद्ध लोग में ये समस्या बढ़ती ही जा रही है। आज के दौर में खुद की औलादें अपने माता पिता के साथ रखना पसंद नहीं करते। पैसे पीरियड वसूल कर वृद्ध माता पिता को जवाबदारी से मुंह मोड़ लेने का चलन समाज में बढ़ गया है। दिनों पर दिन वृद्धाश्रमों में भीड़ बढ़ती है जा रही है, लेकिन इस समाज में आप जैसे लोग भी हैं, ये मेरे लिए बेहद आश्चर्य का विषय है। फिर डॉक्टर साहब खामोश हो गए। उन्होंने रवि और कोमल के पीठ पर प्यार और समाप्त भरी थपथपी दी। फिर बाबूजी को डेथ सर्टिफिकेट उन्हें सौंपा और ड्रेसवाइज आंखों से घर के मुख्य द्वार की ओर बढ़ गए।